कर रहे हैं, चल रहे हैं स्क्रीन की तरफ। आज हम लोग पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बस वही जी बोलिए। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हम लोग सीख रहे हैं। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1। ठीक है, कोई मेथड नहीं बदलेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। ही इज टू बाई ए कार। ठीक है, ही जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले जाएंगे बाई के साथ, जो कार ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे, बाई का V3 कर देंगे, जो मेन वर्ब रहता है उसको V3 करते हैं, बाउट हो गया। टू लगा हुआ है जैसे लगाएंगे। ठीक है, जो कार ऑब्जेक्ट था इसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, और जो ही सब्जेक्ट था बाई हिम पीछे लेके चले गए। जो हमारा मेन वर्ब था उसका V3 हम लोगों ने कर दिया। टू ज्यों का त्यों रहा। ठीक है, लेकिन टू के बाद तो V1 था ना, तो इसलिए टू के बाद बी का V1 ले आए और ऑक्सिलरी वर्ब जिस ग्रुप में था उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। यही काम कल भी कर रहे थे, यही काम आज भी किए हैं इन्फिनेटिव में भी। एक और एग्जांपल है, दे वेयर टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ए न्यू बिजनेस को आगे ले आए सब्जेक्ट के तौर पे, दे को बाई देम कर दिए पीछे ले जाके। स्टार्ट का स्टार्टेड होगा, टू अपने जगह पे रहेगा, और टू के बाद V1 हमेशा रिक्वायर्ड होता है, इसलिए बी का V1 लगा दिए। वेयर के ग्रुप में वाज ही ऐसा है जो न्यू बिजनेस के साथ चल सकता है। ठीक है, न्यू बिजनेस वाज टू बी स्टार्टेड बाय देम। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, शी हैज़ टू कुक फूड। फूड को आगे लेके गए, बाई हर ले गए। ठीक है, कुक का V3 कुकड किया, टू का टू रहेगा, V1 उसके बाद चाहिए तो बी का V1 लगाया। हैज़ के ग्रुप में हैज और हैव होता है, फूड के साथ हैज ही यूज़ होगा। कुछ भी नया काम नहीं किया, जैसे था वैसे ही। दे हैड टू डू दिस वर्क, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। दिस वर्क जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे। एक बात बहुत कॉमन है कि अगर हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान होनी ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं है तो पैसिव वॉइस में बदलना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे उसको लाके। तो यहाँ पर दे हैड टू डू दिस वर्क, तो दिस वर्क आगे आ गया, बाई देम पीछे चला जाएगा, और डू का V3 डन करना पड़ेगा, टू लगेगा, और V1 उसके बाद चाहिए तो बी लगा, और हेड का हेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दे वांट टू अर्न मोर मनी। ठीक है, मोर मनी को आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, जब वांट या लाइक आ जाए तब वांट या लाइक वाले हिस्से में जो दे वांट या दे लाइक है, इस हिस्से को कुछ नहीं करते हैं, ज्यों का छोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों। ये टाइप 3 का एक स्पेशल बात याद रखिएगा कि वांट या लाइक यहाँ पर रह जाए तो ये हिस्सा ज्यों का त्यों रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। मोर मनी यहाँ आगे आ गया, और जो इसका सब्जेक्ट कुछ होता तो पीछे जाता, लेकिन वांट के कारण सब्जेक्ट पीछे नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। अर्न का V3 अर्नड हो गया, और V1 चाहिए तो V1 क्योंकि टू लगा हुआ है, टू ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो दे वांट मोर मनी टू बी अर्नड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसके किसके लिए? वांट और लाइक के लिए। हेट के लिए भी यही नियम काम करता है, लेकिन एग्जाम में ये दोनों पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इस पे क्वेश्चन हम नहीं देखे आज तक। ये नियम यही काम करेगा। ठीक है, आई होप की चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए, उसी तरह लाइक का एक उदाहरण हमने देके बताया, सी लाइक्स टू कुक चाइनीज फूड। तो सी लाइक्स ज्यों का त्यों रह गया, देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ। चाइनीज फूड यहाँ आ गया, और कुक का V3 कुकड ने टू लगा था, तो टू के बाद V1 चाहिए तो बी का V1 हमने कर दिया। दे वांट मी टू डू दिस वर्क, दे वांट का ज्यों का त्यों रह गया, दिस वर्क यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट के तौर पे। डन आ गया V3, टू आ गया, टू के साथ V1 चाहिए। ठीक है, मी का बाई मी पीछे हो जाएगा। ठीक है, वांट में फिर से एक और एग्जांपल दे दिया गया है, सी वांट्स हर हस्बैंड टू कुक। अब इसमें देखिए क्या बात हुई है कि इसमें सी वांट्स तो ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन यहाँ जो कुक है इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है, टू कुक को। तो टू कुक का काम कौन करेगा? टू कुक का काम हर हस्बैंड करेगा। ये सब्जेक्ट हो गया इसके लिए, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है,
जो सब्जेक्ट है वो बाई के साथ पीछे चला जाता है, वर्ब का V3 कर देते हैं, टू है तो टू रहेगा, इसके साथ V1 लगेगा। ठीक है, उसी तरह सी वॉन्ट्स पीपल टू कॉल हर ए डॉल, वह चाहती है कि लोग उसे डॉल बुलाएं। तो यहाँ पर देखिए डॉल कॉल जो है वर्ब है, अब कौन बुलाने का काम करेगा, लोग करेंगे, तो ये लोग जो है सब्जेक्ट हो गए और हर ऑब्जेक्ट हो गया। सी वॉन्ट्स तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, हर जो है इधर आएगा, तो बोले हर आके सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेन वर्ब के लेफ्ट राइट साइड में है तो ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा ना। कोई भी चीज मेन वर्ब के राइट साइड में जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में रह जाएगा। पीपल पीछे जाके बाई पीपल हो गया, बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें काटा हुआ है कि बाई पीपल आप लिखें तो भी सही है, ना लिखें तो भी सही। कॉल का V3 कॉल्ड हो जाएगा, टू तो टू है, टू के साथ V1 चाहिए इसलिए बी लगाया, और ए डॉल ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, ए डॉल ज्यों का त्यों रह जाएगा। शी वांट्स टू बी कॉल्ड ए डॉल, सीधा सीधा इसका बन गया। उसी तरह ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम बॉस, वह पसंद करता है कि लोग उसे बॉस बुलाएं, तो वह पसंद करता है, ही लाइक्स ज्यों का त्यों रहेगा, पीपल जो है यहाँ पीछे चला जाएगा बाई पीपल, और हिम जो है यहाँ आ गया। ठीक है, और कॉल का V3 कॉल्ड हो जाएगा, टू ज्यों का त्यों है, इसके साथ V1 आ गया। फिर हिम को काटा क्यों गया, क्योंकि देखिए ही और हिम दोनों एक ही आदमी है, तो यहाँ ही का चर्चा हो गया, इसलिए हिम डिफरेंट आदमी रहता तो यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पर एक ही आदमी है इसीलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बाई पीपल भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसके बिना ही अर्थ व्यक्त हो जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस बन गया ही लाइक्स टू बी कॉल्ड बॉस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आप चुप हैं, इसका मतलब हाँ है, हम आगे बढ़ सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो बेयर इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाने में क्या होता है ना, आपको यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद V1 रहेगा, इस V1 को ही बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इस V1 को ही क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो वर्ब है, इस वर्ब में तीन जनरली चलता है, सी, हियर और मेक। एक चौथा भी हम जोड़ देते हैं आपकी जानकारी के लिए, लेट। ठीक है, आई सॉ हिम डांस, देखिए ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने जगह पर चलाएगा, सब्जेक्ट बाई के साथ अंत में चला जाएगा। ठीक है, सॉ चूंकि V2 था, वर्ब का V3 बना दिया हमने, तो अब यहाँ पहले से V2 था तो बी का V2 चाहिए, बी का V2 वाज और वेयर होता है, ही के हिसाब से वाज होगा, ही वाज सीन टू डांस, और पीछे जाके ये बाई मी हो जाएगा। ठीक है, ही वाज सीन टू डांस बाई मी। ठीक है, बस ऐसे ही चल रहा है। देखिए हियर का, दे हर्ड मी सिंग ए सॉन्ग, दे सब्जेक्ट, हर्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, सिंग बेयर इन्फिनेटिव, और इस बेयर इन्फिनेटिव का भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मी को यहाँ ले आइए सब्जेक्ट के तौर पे, दे को लेके चले गए पीछे बाई देम के तौर पे, हर्ड का V3 हर्ड ही होता है, और चूंकि पहले से V2 है तो यहाँ बी का V2 लगा दिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब पहले से क्या था, V2 था, तो बी का V2 वाज और वेयर होता है, लेकिन आई के साथ तो वाज ही लगेगा। और बेयर इन्फिनेटिव को 2 + V1 में बदल दिया जाता है हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय, तो टू सिंग हो गया, और बाकी जैसे है वैसे रह जाएगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मेक वाला हमने आपको कॉजेटिव पढ़ाया है, याद होगा, मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग साधारण वाक्य है, वह मुझे हंसा रहा है, ही इज लाफिंग मी नहीं होता है, वह मुझे हंसा रहा है मतलब मैं हंस रहा हूँ उसके कारण, तो इसमें कारण है इसलिए कॉजेटिव है, जो कारण है वही सब्जेक्ट बनेगा। तो ये सब तो कॉजेटिव में हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को ये सब बात। अब आते हैं यहाँ पर कि इस तरह का वाक्य रहता है, ही रहता है, सॉरी ही बोल रहे हैं, कारण रहता है जो सब्जेक्ट के रूप में रहता है, मेक का रूप टेंस के अनुसार चलता है, और उसके बाद जो डूअर रहता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, और उसके बाद हमेशा V1 रहता है, यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा V1 रहता है। ठीक है, टेंस यहाँ लागू होगा, इस V1 पर लागू नहीं होगा। अभी जो डूअर है, ऑब्जेक्ट है, ये चला गया, ये चला जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, हमारा जो एक्टिव वॉइस है, इज मेकिंग मी लाफ, इसको पैसिव बनाना है,
तो क्या करेंगे, इसको पैसिव बनाने के लिए सिंपल सा बात है कि देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे ले आए यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे हमने इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दिया और इसको हमने यहाँ कर दिया बाय हिम, ठीक है। मेन वर्ब का V3 हमने कर दिया। ग्रुप क्या था, इज आर एम का, तो आई के साथ एम लगेगा और पहले से आईएनजी वाला था इसलिए बीइंग लगा दिया। लाफ का भी, लाफ चूंकि बेयर इन्फिनेटिव था तो इसके जगह 2 + V1 कर दिया, टू लाफ। आई एम बीइंग मेड टू लाफ बाय हिम, ठीक है। सो सिंपल, इतना ही आसान तरीके से इसको किया जा रहा है। शी हैज मेड मी क्लीन द रूम, इसमें सी सब्जेक्ट है, हैज मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ लगा दिया, जो सब्जेक्ट है उसको बाई के साथ हमने पीछे कर दिया यहाँ पर। अब हमारा जो V3 है, जो मेन वर्ब है उसको हमने V3 में बदल दिया और चूंकि पहले से V3 था तो बी का V3 लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब का ग्रुप था हैज हैव, तो आई के हिसाब से हैव लगेगा। याद रखिएगा बेयर इन्फिनेटिव को हमेशा 2 + V1 में बदल दिया जाता है ऐसे वाक्यों में, बाकी जो तो है जो रहेगा। अब लेट का पैसिव वॉइस अभी हमने ऐड किया था लेट, ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है दे लेट हिम गो, तो हिम ऑब्जेक्ट है, लेट वर्ब है। लेट V1 V2 V3 तीनों लेट ही रहता है, जानकारी के लिए बता दें। तो हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, दे को बाय देम कर दिया पीछे, ठीक है। और जो यहाँ पर लेट था उसका V3 हमने लेट कर दिया, और लेकिन चूंकि पहले से V2 था इसलिए ही का V2, ही के साथ बी का V2 लगा दिए वाज। वेयर भी होता है लेकिन ही के साथ वाज लगेगा, ठीक है। अब इसको हम बेयर इन्फिनेटिव को सामान्यतः 2 + V1 में बदलते थे, लेकिन लेट वाले वाक्यों में 2 + V1 नहीं बदलेंगे, V1 का V1 ज्यों का त्यों रह जाएगा। 2 लगाना लेट वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस में गलत होगा, इसी मामले में लेट स्पेशल हो जाता है बाकी सभी बेयर इन्फिनेटिव वाले वाक्यों से। आई होप कि चीजें आसान हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस मतलब होता क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस V1 से शुरू हो सकता है, निगेटिव रहेगा तो डोंट से शुरू हो सकता है। पहले V1 वाले को देख लेते हैं, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आपको अपना दिमाग लगाना है कि एडवाइस होगा कि ऑर्डर होगा कि रिक्वेस्ट होगा। तो रिक्वेस्ट का बहुत आसान पहचान है कि प्लीज या काइंडली लगा रहता है तो रिक्वेस्ट होता है। प्लीज या काइंडली नहीं लगा है तो एडवाइस या ऑर्डर हो सकता है। एडवाइस और ऑर्डर में पहचान करने का तरीका कोई फार्मूला नहीं है, ग्रामर नहीं है, वाक्य के सेंस को समझना पड़ता है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर साफ साफ पता चलता है कि भाई यह एक ऑर्डर है। जब ऑर्डर रहे तो पैसिव वॉइस शुरुआत ही करेंगे लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जो V1 से शुरू हो रहा था उसको V3 में बदलेंगे। अपने मन से हमेशा यहाँ बी लगेगा, क्यों बी ही क्यों लगेगा, क्योंकि लेट के साथ कोई भी वर्ब का V1 ही आता है, तो बी का V1 आएगा। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ठीक है। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। अगर दोस्त ये बात बोल रहा है तो एडवाइस होगा, लेकिन टीचर ये बात बोल रहे हैं या पिताजी ये बात बोल रहे हैं तो ये एक ऑर्डर होगा, ठीक है। V1 से शुरू हुआ है। प्लीज या काइंडली है नहीं इसमें, प्लीज या काइंडली रहता तो रिक्वेस्ट होता, ठीक है। इसमें योर वर्क जो है वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्ट ही रहता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, तो लेट तो अपने मन से लगेगा ऑर्डर वाला वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। योर वर्क जो है लेट के बाद योर वर्क जो है ऑब्जेक्ट ही रहेगा, क्योंकि ये फिर से V1 है, तो वर्ब के कोई भी राइट साइड में है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। और मेन वर्ब जो हमारा कंप्लीट था उसका हमने V3 कर दिया और लेट के साथ V1 चाहिए इसलिए बी लगाया। ऑन टाइम जैसे अंत में था अंत में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यही सेंटेंस अगर निगेटिव रहे, डोंट से शुरू हो, तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं है। आप जैसे करते थे लेट लगाइए, जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइए और उसके बाद जो वर्ब था हमारा V1 उसका V3 कीजिए। लेट के साथ बी का V1 चलता है, बी का V1 लगाइए, बी के जस्ट पहले नॉट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ डोंट था, निगेटिव था। लेट एनवाइज नॉट बी मेड। अब बाकी अंत में जैसे था अदर वर्ड्स इन द क्लास उसको लगा दीजिए ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों लगा दीजिए उसको।
डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि फिर से निगेटिव आ गया, लेट लगाएंगे, मी को यहाँ ले आए, डिस्टर्ब का V3 डिस्टर्ब कर दिए, बी का V1 चाहिए लेट के कारण, और चूंकि डोंट लग के निगेटिव था तो बी के पहले लगाना है नॉट। बहुत बार कॉमन एरर के क्वेश्चन में ये नॉट बी के बाद यहाँ देता है, जो कि एरर है। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट वाला एक सेंटेंस आ गया, प्लीज हेल्प द पुअर। प्लीज जैसे ही ना, ये सब कुछ लफड़ा करने का जरूरत नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जैसे है वैसे नोट कर दीजिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम कुछ चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखते। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव दोज पुअर पीपल सम फूड। प्लीज अंत में लगा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर रिक्वेस्टेड टू शुरू में लगेगा और बाकी सब ज्यों का त्यों लिखाएगा। काइंडली शुरू में लगा है चाहे अंत में लगा है, यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन यहाँ डोंट लगा था, तभी जो टू है ना, टू के पहले नॉट लगा दीजिए, टू के बाद नॉट लगाइएगा तो एरर माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से एरर देता भी है। इनफैक्ट पॉइंट यह है कि 2 प्लस V1 के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, 2 प्लस V1 के बीच में अगर कुछ भी आ गया तो एरर माना जाएगा। चलिए, आई होप कि क्लियर होता गया होगा, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे। अब एडवाइस का एक उदाहरण लिया गया, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है। ठीक है, ये V1 है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। एडवाइस है इसलिए शुड लगाना चाहिए, क्योंकि शुड से एडवाइस का बोध होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्ब को V3 में बदलना है, लेकिन शुड के साथ तो V1 चाहिए, तो ये V1 का पूर्ति करने के लिए बी का V1 लगा दिया जाता है, शुड बी। ठीक है, बोलिए ऑफ कहाँ से आ गया, तो एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा है, याद रखिएगा, तो पैसिव वॉइस में उस प्रीपोजिशन को गायब नहीं किया जाता है, पैसिव वॉइस में उस प्रीपोजिशन को बरकरार रखा जाता है। ठीक है, तो इस केयर के साथ ऑफ लगा था, योर हेल्थ आगे आ गया सब्जेक्ट के तौर पे, टेकन केयर V3 था और उसके साथ हमारे पास प्रीपोजिशन लगा था, इसलिए प्रीपोजिशन ज्यों का त्यों रह जाएगा, प्रीपोजिशन ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लीजिए, यह भी एक सलाह ही है। जब यह एक सलाह है तो ध्यान रखिएगा कि मेडिसिन जो है ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, टेक का V3 टेकन हो गया, और चूंकि सलाह है इसलिए हमने शुड का उपयोग किया, और शुड के साथ हमको V1 ही चाहिए क्योंकि मॉडल वर्ब है, तो ये V1 का जगह पूरा करने के लिए बी का V1 ले आए। ऑन टाइम अदर वर्ड्स था, जैसे था वैसे अंत में लगा दिए। ठीक है, डोंट ऑप्रेस द पुअर। ठीक है, द पुअर ऑप्रेस्ड V3 होगा। ठीक है, नॉट होगा, बी होगा। बी क्यों होगा और नॉट क्यों होगा, क्योंकि डोंट से निगेटिव था इसलिए नॉट। शुड तो आएगा ही, सलाह है तो, और मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं, और मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 चाहिए होता है, तो यहाँ तो वर्ब हमारा V3 में बदल चुका है पैसिव वॉइस के कारण, तो V1 का जगह पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने बी का V1 लगाया, द पुअर शुड नॉट बी ऑप्रेस्ड। आई होप कि क्वाइट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ये फिर से एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो क्लास इसमें ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, डिस्टर्ब का V3 लग गया, चूंकि सलाह है, बोले हम कैसे पहचाने, हम तो बोल तो रहे हैं कि सलाह ऑर्डर ये सबको आपको अपने बुद्धि से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, यही बात यदि आपके टीचर बोल दे तो ऑर्डर हो जाएगा, बोले यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है, हाँ नहीं पता चल रहा है तो दुविधा में रहिएगा, फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जो पैसिव वॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है सब एग्जाम में, वो लेट से दिया हुआ है कि शुड से दिया हुआ, बोले दोनों से दिया रहे तब फिर आप बहुत बड़े मुसीबत में, हमको नहीं पता, फिर सब लोग कहते हैं कि जो पहले वाला है वही करना चाहिए, हालांकि ऐसा देना ही नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में कि एक सेंटेंस जो ऑर्डर भी हो सकता है
एडवाइस भी हो सकता है, उसका पैसिव दोनों तरीके से दे दिया जाए, ये वांछनीय नहीं है, ये कहीं से जस्टिफिएबल नहीं है। लेकिन अगर दिया हुआ है तो लोग कहते हैं कि फर्स्ट वाले को चुन लीजिए, हमारा उसमें कोई दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि हम क्यों सेकंड वाले को नहीं चुने। अगर फर्स्ट वाले को चुनना है तो आप अपने बोर्ड के रूल्स में निकाल दीजिए, एडमिट कार्ड में पीछे लिख दीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन का 2 आंसर सही है तो पहले वाले को सही माना जाएगा, उस पर मूल्यांकन किया जाएगा। रूल से एक लाइन का रूल तो है, जैसे इतना चीज़ एडमिट कार्ड के पीछे लिखते हैं वैसे एक पॉइंट ही भी लिख दीजिए एडमिट कार्ड के पीछे, मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लिखते नहीं है तो हम कैसे माने इसको। सारा ये तो फॉर्मल काम है ना, ऑफिशियल काम है ना, ये तो सब लिखित में होना चाहिए, मुजबानी थोड़ी होना चाहिए। ठीक है, गो अवे ये भी एक ऑर्डर है, लेकिन इसमें V1 के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स है। तो कभी कभी ऐसा सलाह या ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो सकता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो उसमें हिसाब से लगा दीजिए। ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू, इसमें एडवाइज्ड में एस वाला लगाइएगा। जैसे स्टे अलर्ट, सावधान रहिए, तो सावधान रहिए एक एडवाइस ही किसी को आप दे सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। बोले ऑब्जेक्ट अलर्ट नहीं है, नहीं, हमने आपको एसवीओ में सिखाया है किसको से सवाल कीजिए तो ऑब्जेक्ट मिलता है, या क्या से सवाल कीजिए तब ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर आप ये दोनों से सवाल करके ऑब्जेक्ट नहीं ला पाते हैं देन की कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस वॉइस इसका कैसे बनाते हैं, लेटेस्ट वाले का कैसे बनाते हैं। लेटेस्ट आपको दिख गया ना, ये फॉर्मूला याद रखिए, इट इज सजेस्टेड या प्रपोज्ड, एकदम लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अब इस अस के बदले यहाँ वी भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। कब वी लगाएंगे, कब दे लगाएंगे। इधर वाला जो काम है इसमें आप अपने आप को शामिल करना चाहते हैं तो वी लगाइए, और खुद को नहीं शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, तब फिर दे लगा दीजिए। कोशिश आप करेंगे कि बेहतर होगा कि आप वी लगा दें, क्योंकि अस तभी बोला गया है आपके द्वारा या सेंटेंस में जब आप उसमें शामिल हैं तब, इसलिए वी का लगाना ही यहाँ पर सार्थक माना जाएगा। ठीक है, लेट अस डू समथिंग प्रोडक्टिव, तो इट इज सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट वी शुड। अब चूंकि लेटेस्ट से हम लोग प्रस्ताव रखते हैं तो प्रस्ताव के लिए भी शुड का उपयोग करते हैं, और उसके बाद जो V1 ऑब्जेक्ट है ज्यों का त्यों रह जाएगा, एकदम फॉर्मूला है, कुछ कर नहीं रहे हम, है ना। देखिए यहाँ पर डू था, डू समथिंग प्रोडक्टिव, डू समथिंग प्रोडक्टिव ज्यों का त्यों रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं लाए। हाँ, ये वी कहाँ से ला रहे हैं, तो इस अस के बदले ला रहे हैं वी। चूंकि लेटेस्ट से हम लोग को प्रपोजल या सजेशन का भाव आता है, उस भाव को लाने के लिए इट इज सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट का उपयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यही निगेटिव रह जाए, लेट अस नॉट डिस्टर्ब देम, ऐसा रह जाए कि यहाँ पर नॉट लगा रहे, तब क्या करेंगे, तो ये इट इज सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट ज्यों का त्यों लगाएंगे। अस के बदले वी भी आ रहा है, सही है, क्योंकि प्रपोजल या सजेशन के लिए मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ निगेटिव था तो किसी भी मॉडल को निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देते हैं V1 उसके बाद। ठीक है, चलिए let us not make a noise here। ठीक है, जब हम बोलते हैं लेट अस नॉट मेक ए नॉइज, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, फिर से वी आ गया, शुड आ गया, नॉट है इसलिए शुड के साथ नॉट लगा, मेक ए नॉइज में कोई चेंज नहीं किए। लेकिन अगर लेट के बाद अस नहीं रहे, कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन रह जाए, तब कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, तब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, अपने मन से याद लगा देंगे, शुड बी अलाउड टू, अपने मन से, और उसके बाद ये देखिए ज्यों का त्यों। ये अपने मन से क्यों लगा, तो कहता है लेट देम गो नाउ, उन लोगों को अब जाने दीजिए, मतलब उन लोगों को जाने दीजिए, मतलब उन लोगों को जाने की अनुमति दीजिए, मतलब उन लोगों को जाने की अनुमति दी जानी चाहिए पैसिव वॉइस में, तो शुड बी अलाउड, अनुमति दी जानी चाहिए, इसलिए लगा। लेट दी चिल्ड्रेन बन गया, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, शुड बी अलाउड टू प्ले हियर नाउ, ज्यों का त्यों है, देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। नेगेटिव बना दे तब क्या होगा,
तो ही होगा, शुड के बाद नॉट लग जाएगा। हिम जो है ही बन गया सब्जेक्ट के तौर पे, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। शुड बी था तो शुड नॉट बी हो जाएगा निगेटिव के लिए। अब बाकी तो ज्यों का त्यों है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेट देम नॉट स्टे एट होम, तो देम जो है आगे चला गया है, हाँ। शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे एट होम, ज्यों का त्यों रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसमें लेट वाला था, और लेट वाला क्या था भाई, निगेटिव था। ठीक है, तो हम लोग बस शुड नॉट लगा दिए थे। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक सब लोग खामोश हैं, इसका मतलब सब लोग को क्लियर होते जा रहा है। आगे बढ़िए। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस क्या होगा। द पीपल से दैट ही इज लेबोरियस, सो सिंपल। अब इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता ही ऐसा है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, बीच में दैट कंजंक्शन रहता है, इधर का आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, हमने किया क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फर्स्ट वर्ब मान लिया है और इसको फर्स्ट सब्जेक्ट मान लिया है। रिपोर्टेड स्पीच वाले सब्जेक्ट को सेकंड सब्जेक्ट और इसको सेकंड वर्ब मान लिया। ठीक है, दो मेथड से इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक तो है दैट वाले पार्ट को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और इधर खाली इट अपने मन से लगेगा, और फर्स्ट वर्ब जो था उसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो इट और से का पैसिव वॉइस हो जाएगा सेड, इट इज सेड दैट ही इज लेबोरियस। दैट से ही जो हिस्सा है वो ज्यों का त्यों, उसमें कोई, ये फर्स्ट मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेकेंड मेथड में क्या करना है आपको, गौर से समझिएगा कि सेकेंड सब्जेक्ट को आगे लाना है और सेकेंड सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलाना है, लेकिन पैसिव वॉइस में बदल के। और सेकेंड वर्ब जो आपको यहां दिख रहा है ना, इसका इन्फिनेटिव लगा देना। इन्फिनेटिव लगाने में बच्चे गलती करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, तो हमने कहां से लाया इसको, सेकंड सब्जेक्ट इसमें था ही, तो हमने ही ले आया। फर्स्ट वर्ब था से, फर्स्ट वर्ब से था, इसका पैसिव वॉइस हमने कर दिया इज सेड। इन्फिनेटिव कैसे लगाएं, इन्फिनेटिव लगाने के लिए आपको टाइम चेक करना पड़ता है दोनों का। कैसे टाइम चेक करते हैं, तो इन्फिनेटिव पहले चार तरह का होता है, टू प्लस V1, टू बी प्लस V4, टू हैव प्लस V3, टू हैव बीन प्लस V4। बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट वर्ब है और सेकेंड वर्ब है दोनों का टाइमिंग मिलाइए। ठीक है, फर्स्ट वर्ब है और सेकेंड वर्ब है, दोनों का टाइमिंग मिलाइए जरा सा। ठीक है, कैसे टाइमिंग मिलाएंगे भाई, तो बहुत सिंपल है कि आप देखिए कि वे लोग कहते हैं। ठीक है, वे लोग कहते हैं, कहते हैं मतलब क्या, अभी अभी की बात हो रही, कहते हैं, वो लेबोरियस है अभी है, कहते हैं अभी, लेबोरियस है अभी, कहते हैं भी अभी और लेबोरियस है भी अभी, दोनों सेम टाइम है। तो सेम टाइम के लिए दो गो ऊपर वाला इन्फिनेटिव है, और आगे पीछे हो जाए काम तो ये नीचे वाला दो गो है, तो दोनों सेम टाइम हो रहा है। और सेम टाइम में भी दो ठो है, टू प्लस V1, टू बी प्लस V4। यहाँ V4 रहता तो V4 वाला इन्फिनेटिव लेते, V4 नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। तो ही तो हो गया, सेकंड सब्जेक्ट आगे आ गया, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस इज सेड भी लगा दिए। अब इन्फिनेटिव चाहिए, सेम टाइम है, सेम टाइम में यहाँ V4 नहीं है तो टू प्लस V1 चाहिए, तो टू हो गया और इज का भी V1 लगा दिए बी, अब बाकी ज्यों का त्यों रखा गया। सो सिंपल। एक और उदाहरण लेके बताते हैं। द पीपल से दैट ही वॉज लेबोरियस, ये हमारा पहला सब्जेक्ट पहला वर्ब, दैट के राइट साइड में है सेकंड सब्जेक्ट सेकंड वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट को हमने यहां ला दिया, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस कर देंगे। से का इज सेड हो गया, आर सेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ही के साथ तो इज ही लगेगा ना। अब टाइम मिलाइए, वे लोग कहते हैं मतलब अभी का बात है, और वह लेबोरियस था पहले का बात है, आगे पीछे हो गया काम। और आगे पीछे में स्ट्रक्चर था टू हैव प्लस V3 और एक स्ट्रक्चर था टू हैव बीन प्लस V4। ठीक है, टू हैव प्लस V3 और टू हैव बीन प्लस V4। यहां V4 रहता पहले से तो V4 वाला इन्फिनेटिव लेते, V4 नहीं है इसलिए टू हैव प्लस V3 वाला इन्फिनेटिव लेंगे। ठीक है, तो टू हैव, अब वाज का V3 क्या लगाएंगे, बीन, टू हैव बीन लेबोरियस।
हम कैसे बनाएंगे इसका, सेकंड सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस सेड था, V2 था, याद रखिएगा, तो इसका पैसिव वॉइस वाज सेड हो जाएगा। यहां पर वाज है, यहां पर सेड है कहा, वाज है था, कहा था, मतलब दोनों पीछे है, दोनों एक ही साथ है, इस सेम टाइम हो गया, तो फिर सेम टाइम हो गया, तो फिर से 2 + V1 या 2B + V4, यहां V4 है नहीं इसलिए 2 + V1 लगा दिए, टू बी लेबोरियस। हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर होते जा रहा है, उम्मीद करें कि क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल, द पीपल से दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, लोग कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, पहले सेकंड सब्जेक्ट को ले आए, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस कर दिए इज सेड, ठीक है। अब जरा मिलाइए, लोग कहते हैं उसके पास बहुत पैसा है, ऐसा में दी बोलते हैं लोग कहते हैं उसके पास बहुत पैसा है, गौर से समझिएगा, ठीक है। कहते हैं अभी, पैसा है अभी, सेम टाइम हो गया, जैसे ही सेम टाइम हो गया वैसे ही आपको याद रखना है, सेम टाइम का भी इन्फिनेटिव 2 + V1 और 2B + V4, यहां V1 V4 है नहीं, इसलिए V4 वाला इन्फिनेटिव भी नहीं लगेगा, 2 + V1 लगेगा, टू हैज का V1 हैव ए लॉट ऑफ मनी, चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, द पीपल से दैट ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, लोग कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा था कहते हैं अभी, और था पहले, आगे पीछे हो गया, सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस, अब आगे पीछे हो गया, तो V4 वाला छोड़ दीजिए, तो टू हैव + V3, तो टू हैव हो गया, और हैड का V3 तो हैड ही होगा, टू हैव हैड ए लॉट ऑफ मनी। अब आप लोग ऐसे कुछ सोच रहे हो कि V4 वाला अभी तक एग्जांपल क्यों नहीं दिए, तो देखिए भाई, द पीपल से दैट ही इज वर्किंग हार्ड, तो ही आगे आ गया, इज सेड हो गया, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस, अब इन्फिनेटिव चाहिए, लोग कहते हैं वह मेहनत कर रहा है, कहते हैं अभी, अब मेहनत कर रहा है अभी, सेम टाइम, लेकिन यहाँ V4 है, तो 2B + V4 लगा देंगे, टू बी वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया, द पीपल से, लोग कहते हैं कि वह मेहनत कर रहा था, तो ही तो आ गया सेकंड सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस भी लगा दिए, अब लोग कहते हैं अभी मेहनत कर रहा था पहले, आगे पीछे हो गया, आगे पीछे में V4 वाला इन्फिनेटिव क्या था, टू हैव बीन प्लस V4 वर्किंग हार्ड हो गया। फिर एक और एग्जांपल दिए, द पीपल सेड दैट ही वाज वर्किंग हार्ड, लोगों ने कहा कि वह मेहनत कर रहा था, लोगों ने कहा, सेकंड सब्जेक्ट और सेड का V2, सॉरी पैसिव वॉइस वाज सेड, कहा पास्ट में, मेहनत कर रहा था ये भी पास्ट में, नहीं दोनों पास्ट में ही है, दोनों सेम टाइम ही है, तो 2B + V4 हो गया, बन गया, हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, पीपल से दैट हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, लोग कहते हैं कि हिंदी बोला जाता है बिहार में, सेकंड सब्जेक्ट को हम ले आए, फर्स्ट वर्ब का हमने पैसिव वॉइस बना दिया, ही इज सेड, अब यहां पर बताइए, इज स्पोकन इन बिहार, ठीक है। यहां पर ये पैसिव वॉइस है पहले से, देखिए गौर से, इज स्पोकन है ना, सेम टाइम है कि डिफरेंट टाइम है, मिला लीजिए, लोग कहते हैं अभी हिंदी बोली जाती है, कहते हैं बोली जाती है, कहते हैं बोली जाती है, सेम टाइम, अब सेम टाइम में हमारे पास 2 + V1 2B + V4, यहाँ V4 तो है नहीं, तो 2 + V1 लेंगे, अब जब 2 + V1 लेंगे तो पहले से पैसिव वॉइस है, तो 2 + V1 को पैसिव वॉइस में बदल के लेंगे, तो 2 + V1 कहीं भी रहता है तो इसका पैसिव वॉइस होता है 2B + V3, तो 2 + V1 लेते तो 2 स्पीक होता,
और चूंकि पहले से पैसिव वॉइस में है इसलिए इसको भी पैसिव वॉइस में बदल के लेना पड़ेगा। तो टू स्पीक का भी पैसिव वॉइस लेंगे तो टू बी स्पोकन हो जाएगा, टू बी स्पोकन। ठीक है, फिर से बोलिए। देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, द पीपल से दैट ही इज बीइंग रिवार्डेड। लोग कहते हैं कि उसे पुरस्कार दिया जा रहा है। लोग कहते हैं उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, सेकंड सब्जेक्ट लिए, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस। अब टाइमिंग मिलाइए, लोग कहते हैं अभी पुरस्कार दिया जा रहा है, मतलब अभी सेम टाइम, लेकिन सेम टाइम में यहाँ बीइंग लगा है, V4 लगा है, तो हमारे पास टू बी प्लस V4 मिला इसका पैसिव वॉइस, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में बदलना है इन्फिनेटिव को। क्यों? क्योंकि टू बी बीइंग रिवार्डेड क्या था, पहले से पैसिव वॉइस था। यदि कोई पहले से ही पैसिव वॉइस है तो उसके इन्फिनेटिव को भी पैसिव वॉइस में बदल के लीजिए। तो टू बी प्लस V4 का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी का टू बी रह जाएगा, V4 का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस V3 होता है, तो टू बी बीइंग रिवार्डेड हो गया। क्लियर है? सो सिंपल। ठीक है, वॉइस का थ्योरी हमने समाप्त कर, हाँ जी बोलिए। और सर अलग अलग रहेगा सर, जैसे ऐसा कहा जाता था, देखिए एक, प्रैक्टिकली में रहेगा तो देखिए देखिए देखिए, बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस पहले ले लेते हैं, एक पैसिव वॉइस ले, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पीपल से दैट ही वॉज बीइंग रिवॉर्डेड, ऐसा रह जाए। लोग कहते हैं कि उसे पुरस्कार दिया जा रहा था। आपका ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट वर्ब है, सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमको सेकंड सब्जेक्ट लाना है, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस लाना है, सेकंड वर्ब का इन्फिनेटिव लाना है, उसके बाद जो रहेगा लाना है। तो हम ले आए सेकंड सब्जेक्ट ही, इज सेड, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस। अब चूंकि टाइमिंग मिलाई है, टाइमिंग सेम है कि आगे पीछे है। लोग कहते हैं अभी पुरस्कार दिया जा रहा था, पीछे आगे पीछे, आगे पीछे में यहाँ V4 है, तो हमारा इन्फिनेटिव मिलेगा टू बी प्लस, सॉरी, टू हैव बीन प्लस V4। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे से देखिए तो ही वॉज बीइंग रिवार्डेड, ये पैसिव वॉइस है कि नहीं है? ये चीज पैसिव वॉइस है, तो इसका इन्फिनेटिव को भी पैसिव वॉइस बदलिए। पैसिव वॉइस में बदलिएगा तो टू हैव बीन, और V4 का पैसिव वॉइस क्या होगा? कहीं भी V4 का पैसिव वॉइस तो बीइंग प्लस V3 ही होता है। तो इतना लंबा चौड़ा इसका इन्फिनेटिव आ गया तो क्या बन जाएगा, टू हैव बीन बीइंग रिवार्डेड। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जो आपका इन्फिनेटिव आता वही रहेगा, खाली उसको पैसिव वॉइस में बदल लिया कीजिए। सो सिंपल। ऐसे हम सबका पैसिव वॉइस यहाँ बता दें। टू प्लस V1 का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी प्लस V4 का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू हैव प्लस V3 का पैसिव वॉइस क्या होगा, और टू हैव बीन प्लस V4 का पैसिव वॉइस क्या होगा। जान लीजिए, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। कि मान लीजिए कभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप फटाक से यहाँ से देख लेंगे। देखिए इसका तरीका भी हम सिखा देते हैं। टू, अब V1 का पैसिव वॉइस B प्लस V3, टू बी V4 का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस V3। ठीक है, टू हैव, और V3 का पैसिव वॉइस क्या होता है, बीन प्लस V3। ठीक है, टू हैव बीन, और V4 का पैसिव वॉइस क्या होगा, बीइंग प्लस V3।
बस इतना ही बात। यही, इधर आपका एक्टिव वॉइस है, इधर आपका पैसिव वॉइस। खत्म हो गया इसका थ्योरी। ठीक है, इसी को आप पूर्ण विराम लगाते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट।